करवा चौथ का व्रत करने वाले इन बातों का ध्यान जरूर दे। करवा चौथ पे ये दो सब्जी भूल कर भी मत बनाना, वरना आपका व्रत टूट जाता है। करवा चौथ माता क्रोधित हो जाती हैं और आपको पाप लग सकता है। पति की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए किए जाने वाला करवा चौथ का व्रत कहीं आपके लिए भारी न पड़ जाए। आपकी छोटी सी गलती से करवा माता आपके ऊपर क्रोधित हो जाती हैं, आशीर्वाद की जगह श्राप न दे दे। आपका इतना कठिन व्रत आपकी लापरवाही की वजह से टूट भी सकता है। इसीलिए आप करवा चौथ व्रत से पहले हमारे गुरुजी की कही हुई बात जरूर सुन ले। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि करवा चौथ पे ये दो सब्जी भूल कर भी ना बनाएं, वरना आपका व्रत टूट जाता है और करवा माता आपसे क्रोधित हो जाती हैं और आपको पाप लग सकता है। तो ये जानने के लिए कि करवा चौथ पे आपको कौन सी दो सब्जी भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सुहागिन औरतें अपने पति के लंबे उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए करवा का व्रत करती हैं। करवा चौथ से जुड़ी कुछ खास बातों का अगर ध्यान न रखा जाए तो व्रत सफल नहीं होता। इसीलिए व्रत शुरू होने से पहले इसके नियम जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं करवा चौथ व्रत के नियम। इस बार 2023 में करवा चौथ 1 नवंबर को है। व्रत शुरू करने से पहले यानी सूर्योदय से पहले खाना शुरू नहीं होता है। दरअसल करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं की सासू माँ उन्हें सरगी देती हैं, जिसमें मौसमी फल, मिठाइयाँ, मेवे, तरह तरह के पकवान, श्रृंगार का सामान, साड़ी और आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसे और जेवर दिया जाता है। ये सुहागिन के लिए उनकी सास की तरफ से आशीर्वाद होता है। व्रत करने वाली औरतों को सूर्योदय से पहले ही सारगी खा लेना चाहिए। सारगी की थाली में रखी जाने वाली चीजों जो व्रत से पहले खाई जाती हैं, लेकिन थाली में रखा सामान और साड़ी जेवर औरतें पूजा के समय पहनकर अच्छे से तैयार होती हैं, क्योंकि करवा चौथ में 16 श्रृंगार करके ही चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन औरतों को लाल, पीले, नारंगी, गुलाबी जैसे सुहाग के प्रतीक रंगों को ही पहनना चाहिए। शाम को पूरी तरह से तैयार होकर करवा चौथ के व्रत की पूजा करनी चाहिए। फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति का चेहरा छलनी से देखकर उनकी भी आरती करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति की आप अपने हाथों से, पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोले। उसके बाद घर में बने पकवानों से आप पारण करें, लेकिन ध्यान रहे भूल से भी करवा चौथ के पारण में या सर्दी में बने भोजन में प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियां का इस्तेमाल ना करें। इस दिन भूल से भी मांस, मछली, अंडा या कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता अनुसार करवा चौथ का व्रत करने वाली सुहागन औरतें अगर इस नियम का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें व्रत का सुफल नहीं मिलता है, क्रोधित हो जाती हैं करवा चौथ मैया। इस दिन आप सगी में ये व्रत खोलते समय शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करें। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखा जाता है। ये हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना जाता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी सफेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सफेद कपड़ों के अलावा दूध, चावल, दही या सफेद मिठाइयां भी किसी को दान में ना दे। मान्यता है कि अगर कोई सुहागिन औरत करवा के दिन ये चीज दान करती है तो चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, जिससे इस कठिन व्रत का फल नहीं मिल पाता। सुहागिन औरतों के लिए बेहद खास इस व्रत को सौभाग्य और सुख समृद्धि का व्रत प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागिन औरतें पूजा में शिव, पार्वती जी और गणपति जी की आराधना करती हैं, उनसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। पति पत्नी के आपसी संबंध में मधुरता बनी रहे, इसकी कामना के साथ व्रत करती हैं। पति पत्नी के रिश्ते में चंद्रमा की शीतलता और शुद्धता बनी रहे, इसलिए चंद्रमा के साथ ही पति की भी आरती उतारती हैं। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता।